हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। अवकल समीकरण dy बटे dx बराबर में x प्लस 2y बटे x का हल x प्लस में y बराबर के x की घात 2 है। हमें बताना है यह कथन सत्य है या असत्य है। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। हम जानते हैं प्रथम कोटि की अवकल समीकरण y में क्या होती है, तो यह है हमारे पास dy बटे dx, फिर आता है प्लस में py और बराबर में आता है यहाँ पर q। यहाँ पर जो p वह q है। p q या तो ये दोनों हमारे यहाँ पर x के फलन हैं या फिर ये दोनों हमारे यहाँ पर अचर पद हैं। इस तरह की अवकल समीकरण हल करने से पहले हमें यहाँ पर समाकलन गुणांक निकालना होता है। समाकलन गुणांक का सूत्र होता है e की घात समाकलन में p dx और फिर इनके हल का यहाँ पर सूत्र होता है y, फिर यहाँ आता है गुणा में if बराबर में फिर समाकलन q और इसकी गुना में फिर से if dx प्लस में c। तो अब हम यह मुख्य अवधारणाओं का प्रयोग करते हुए अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। तो हमें यहाँ पर दी गई अवकल समीकरण है dy बटे dx बराबर में x प्लस में 2y बटे में है यहाँ पर x। हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं कि dy बटे dx बराबर में 1 प्लस में 2y बटे x। अब हम क्या करते हैं, इसे ऐसे भी लिख देंगे कि dy बटे dx माइनस में 2y बटे x बराबर में 1। अब हम इसकी तुलना कर लेते हैं कि dy बटे dx प्लस में py बराबर में q। तो यहाँ हमारा p का मान आएगा माइनस में 2 बटे x, व q का मान आएगा यहाँ 1। तो if यहाँ पर हो जाएगा हमारा समाकलन गुणांक बराबर e की घात समाकलन में p dx। अर्थात यह होगा e p है हमारा यहाँ पर माइनस में 2 बटे x और फिर dx। 2 को विभाग कर लेते हैं तो हम कहेंगे कि I यानी f और समाकलन गुणांक बराबर हो जाएगा e माइनस में 2 बाहर और यह इसका समाकलन 1 बटे x का क्या होता है, हम जानते हैं 1 बटे x का समाकलन होता है हमारे पास ln x। तो लिख देते हैं -2, तो यह हो जाएगा ln x। अब हम इस -2 को घात में करके लिख देते हैं तो यह हो जाएगा हमारा यहाँ पर e फिर यहाँ पर ln x और इसकी घात -2। तो हमारा यहाँ से if कितना आ जाएगा, तो यह आ जाएगा x की घात -2, या फिर इसे हम ऐसे भी लिख देंगे कि 1 बटे x की घात 2। अब हम इसका हल लिखते हैं। पहले आता है y, फिर इसकी गुणा में if यानी कि 1 बटे x की घात 2 बराबर में आता है q कितना है 1 और इसकी गुणा में आता है if यानी कि 1 बटे x की घात 2 और फिर इसका समाकलन यानी कि dx प्लस में आता है यहाँ c। तो हो जाएगा y बटे में x की घात 2 बराबर में, अब हमें यहाँ पर समाकलन करना है x की घात -2 dx प्लस में c। तो यह हो जाएगा y बटे x की घात 2 बराबर में x की घात -2 में 1 जोड़ो और जो ऊपर है उसे ही नीचे लिख दो, क्योंकि हम जानते हैं x की घात n का समाकलन क्या होता है। इसका सूत्र होता है x की घात n में 1 जोड़ो, जो कुल राशि आई है उसे नीचे लिख दो प्लस में c। तो हमने यह सूत्र यहाँ लगा दिया है, प्लस में क्या है c। तो यह हो जाएगा y बटे में x की घात 2 बराबर में माइनस में यह हो जाएगा 1 बटे x प्लस में c। अब हम इसे इधर की तरफ ले आते हैं तो y बटे x की घात 2 प्लस में 1 बटे x बराबर में c। तो हमारा यहाँ तक क्या बना, यहाँ तक हमारा बना है y बटे में x की घात 2 प्लस में 1 बटे x बराबर में c। अब हम क्या करते हैं, x की घात 2 को यहाँ पर लघुत्तम ले लिया तो यह आया y प्लस में x बराबर में c। हम इसे यहाँ पर c के स्थान पर k भी मान सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रश्न में जो इसका हल दिया गया है वहाँ c के स्थान पर k है। तो ले लेते हैं, या तो फिर यह k भी हो सकता है। तो यह हो जाएगा y प्लस में x बराबर में k x की घात 2। तो हमने देखा यह हल दिए गए प्रश्न के हल से समान है, तो हम कह सकते हैं यह कथन हमारा सत्य है। आशा करता हूं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।